दरभंगा स्टेशन के पार्सल घर से यात्रियों की बुकिंग कराए सामानों की हो रही चोरी। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को, जब भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री की बेटी दिल्ली से दरभंगा में सामान को रेलवे पार्सल में लगाया और पहुंचने के बाद बंधा हुआ सामान खुला पाया। से दरभंगा सामान बुक करवाए थे, सेल्फ बुकिंग था। जब दरभंगा स्टॉपेज पे ट्रेन आके रुकी है तो हम बोगी से उतर के पार्सल बोगी में गए। पार्सल बोगी में जाके पार्सल का सील खोला गया रेलवे स्टाफ के द्वारा। वहाँ मैं अपने सामान को अपने सामने सब कुछ उतार के प्लेटफॉर्म पे रखवाया। उसके बाद उनको बताया कि भैया तुम पार्सल ऑफिस में इस सामान को पहुंचा दो। तो वहाँ का रेलवे का स्टाफ बोला कि हम प्राइवेट लेबर है, हमको इस सामान का कीमत देंगे तब हम पार्सल ऑफिस ले जाएंगे। तो हमने बोला कि एक बार हम पार्सल ऑफिस रेलवे को पैसा भर चुके हैं, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्सल ऑफिस तक ले जाना, वहाँ के बाद हम सामान चुरा लेंगे। तो वो बोला कि हम नहीं ले जाएंगे। फिर मैं आया पार्सल ऑफिस में। पार्सल ऑफिस में यहाँ का स्टाफ बोला हमसे। वहीं दूसरी तरफ एक यात्री ने बैंगलोर से दरभंगा के 11 विभिन्न लगेज सामानों की बुकिंग कराई थी, जिसमें कई घरेलू सामान के साथ फ्रिज, बेड आदि थे। जब वो सामान छुड़वाने पार्सल घर पहुंची तो उसके सामान में से फ्रिज गायब था। वही चोरी के बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतराते रहे। दिल्ली से दरभंगा के लिए बुकिंग था, 10 लगेज था, 318 केजी था, जो कि अब 11 लगेज होकर भी 311 किलो ही है। और 3 जो हमारे लगेज थे उसको खोलकर उन्होंने पूरा सामान इधर उधर कर दिया है, ऊपर नीचे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें चेक भी नहीं करने दे रहे हैं कि इसमें हमारा सामान है या नहीं है। अधिकारी को उन्होंने कहा कि आएंगे आएंगे आएंगे, वो अभी तक आए नहीं। कितने देर से हैं आप? हम लोग यहाँ 10 बजे से हैं, 9-10 बजे से अभी तक। और जो यहाँ फिलहाल ड्यूटी पे हैं वो कह रहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे सीनियर आएंगे तभी हम करेंगे। मंगलवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर की ओर से दरभंगा जिला सम्मेलन सह गरीब सभावन सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन में किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उपस्थित थे, जिन्हें पाक चादर माला से सम्मानित किया गया। वही अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कृष्ण पटेल सहित कई हमके विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विस्तारपूर्वक हमारे सभी शासकों की बात आपने सुनी और सही बात है। हमसे कहा जाता है कि आप 1 घंटा तो कम से कम बोलना ही चाहिए आपको। सही बात है, जब सारी बातें अपने दिल का कहने लगते हैं तो 1 घंटा का 2 घंटा हो सकता है। लेकिन आज 7 बजे के पहले हमें पटना पहुंचना है। साथी पूछते हैं, चाहे उत्तरी बिहार में हो या दक्षिण बिहार, जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में पत्रकार बंधु लोग भी पूछते हैं क्या। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 8 अप्रैल को गांधी मैदानों में होने वाले रैली को लेकर था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को आने का आह्वान किया गया। वहीं इस सम्मेलन के समाप्ति के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाता से भी बिहार की राजनीति को लेकर भी बात की। मतलब संकेत क्या? संकेत यही है कि अधिक से अधिक सीट का हमारा शेयर होगा तो हम प्रभावी ढंग से अपनी बात को संसद में या असेंबली में उठाएंगे। और ये उत्साहित करने के लिए साथियों की बात की, ऐसे हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथी से विचार विमर्श करके, चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, हम लोग अपना दावा रखेंगे और उसी अनुसार चुनाव लड़ेंगे। हम आज एनडीए को एक बहुत जबरदस्त झटका भी लगा है इस बीच में। जो शिवसेना है उन्होंने बोला है कि हम आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, अलग हट के चुनाव लड़ेंगे। तो उसकी राह पे आप चले हैं क्या, या उनका फैसला क्या लगता है आपको? एनडीए को झटका लगता है? शिवसेना की बात अलग है। गत पार्लियामेंट में भी आप सुने होंगे कि वो अलग होकर के चुनाव लड़े थे। प्रत्येक वर्ष वार्ड नंबर 3 के बेला में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती रही है, तो वहीं इस वर्ष भी यह पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ इस पूजा के माध्यम से एक नई सोच और संदेश समाज तक पहुंचाने का काम पूजा समिति करती आ रही, जहां इस वर्ष भी महिलाओं को सम्मान और दहेज प्रथा को लेकर लोगों को दर्शन के माध्यम से काफी अच्छा संदेश दिया गया कि किस तरह आज समाज को महिलाओं की इज्जत एवं दहेज प्रथा को खत्म की जाए। बस स्टैंड स्थित पॉलिटेक्निक में विगत कई वर्षों से सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां महीनों दिन शुरू कर दी जाती। वहीं पूजा एवं माता के दर्शन के साथ साथ प्रत्येक वर्ष
सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के लोग भी शामिल होते। छठ पूजा की जब से कॉलेज स्थापित हुआ है 1959 ईस्वी से, उससे लगातार होते रहा है और यहाँ का पूजा एक ऐतिहासिक पूजा होते रहा। वो हर साल दरभंगा वासियों को सादर आमंत्रित करता है और ऐसा पूजा जो कि इतना भव्य किया जाता है और हम लोगों के पूरे छात्र के समर्थन से, छात्र एकता संघ जिसके सहायता से होता है पूजा, और इसमें हमारे कॉलेज के जितने भी छात्र हैं सभी छात्र का पूर्णतः सहयोग होता है और हम यहाँ के मोहल्ला वासी उनको भी सादर अभिनंदन करता हूँ। मंगलवार को घनश्यामपुर में ज्ञानशील एकता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा शिव शारदा बजरंग पूजा समिति के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुरारी कुमार झा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से दौड़ प्रतियोगिता, चित्रकला, नृत्य, संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें 12 और 13 वर्ष के बच्चों से लेकर 5 और 6 वर्ष के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे सपना कुमारी, राहुल कुमार, नेहा कुमारी, कल्याणी कुमारी ने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 6 वर्ष के रोशन कुमार कामती व मुरारी कुमार कामती को दौड़ प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से विजय घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लिए सभी बच्चों को मेडल, कॉपी, कलम देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर साकेत, राजेश, मनोहर, रंजन, रंजीत, विनय, प्रदीप, राहुल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ यंग स्टार सरस्वती पूजा समिति दात के तत्वाधान में क्यूज प्रतियोगिता करवाया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए सुदूर श्रवण संतोष कुमार यादव व दूसरे स्थान पर आए आनंद कुमार झा, सिद्धार्थ झा। वहीं तीसरे स्थान पर आए सूरज कुमार झा को एसडीओ मोहम्मद शफीक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही 2017 में इंटर व मैट्रिक परीक्षा पहले स्थान व दूसरे स्थान व तीसरे स्थान पर आए छात्रों को भी ट्रॉफी व नगद पुरस्कार से नवाजा गया। हीरा पासवान हत्याकांड में 20 वर्षों से फरार मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। वहीं इस संदर्भ में एएसपी दिलबाग अहमद ने दी पूरी जानकारी। जून 2016 में हीरा पासवान की हत्या हुई थी मब्बी ओपी अंतर्गत। बड़ा चर्चित हत्याकांड था ये दरभंगा जिले का। उसमें सुपारी लेकर हत्या करने की बात गिरफ्तार अपराधियों द्वारा स्वीकार की गई थी और इस जिले का सबसे मोस्ट वांटेड करतार सिंह जो 20 सालों से फरार था, वो भी स्टेनगन, कार्बाइन, कट्टा इत्यादि के साथ और लगभग 200 राउंड गोली के साथ गिरफ्तार हुआ था। लेकिन हत्या कांड में जो घटना स्थल पर खोखा मिला था वो 9mm पिस्टल का था। फिर अनुसंधान के क्रम में एक और अपराधी को पुलिस से लूटी गई रिवॉल्वर के साथ भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उस हत्याकांड से जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसकी कड़ी नहीं जुड़ रही थी। करतार सिंह की गिरफ्तारी के हुई तो उसके द्वारा बताया गया था कि छोटू सिंह को हत्या के बाद हम पिस्टल दे दिए थे, जो खैरा गांव का रहने वाला। खैरा गांव में कई छोटू सिंह हैं और छोटू सिंह का काफ़ी समय के बाद सत्यापन हो पाया और छोटे मुरारी सिंह की गिरफ्तारी हुई, जिसके द्वारा बताया गया कि हत्या के बाद करतार सिंह आकर इनके पास पिस्टल छुपा दिया था, छुपा कर रखने के लिए दिया था और ये इनकी स्वीकारोक्ति बयान पर पिस्टल बरामद किया गया है। अभी इसकी जांच एफएसएल से कराई जाएगी। जो खोखा केवटी थाना क्षेत्र के पाराडीह गांव से गायब हुई एक मोटरसाइकिल। वहीं पाराडीह गांव के राम सेवक यादव के आवेदन पर केवटी थाने में कांड संख्या 5/18 के तहत मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अज्ञात चोरों को आरोपित किया गया। स्वर्गीय अपराजिता देवी के पुण्यतिथि पर अपराजिता रविकांत मेमोरियल ट्रस्ट नारायणपुर पिंडारुच की ओर से 53 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्यालय परिसर में वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद हसन रजा खां की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सचिव शिवकांत झा ने कंबल वितरण किया। मधुबनी जिले के अंद्रामठ पुलिस एवं अंद्रामठ एसएसबी ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग के दौरान 65 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद कर एक मोटरसाइकिल को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
मधुबनी जिले के लौकी थाना क्षेत्र के नंद नगर कैंप के एसएसपी ने रात्रि गश्ती के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर पर पिलर संख्या 237/12 के पास से 140 बोतल नेपाली देसी शराब किया बरामद। वहीं तस्कर भागने में रहा सफल। मधुबनी जिले के लौकी पुलिस ने 330 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद कर एक मोटरसाइकिल के साथ 2 साइकिल को किया जब्त। वहीं पुलिस टीम के आगमन सुनकर तस्कर हुआ फरार। समस्तीपुर जिले के वारिस नगर प्रखंड के हासा पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का शिलान्यास वार्ड नंबर 10 में स्थानीय विधायक अशोक कुमार मुन्ना ने दीप प्रज्वलित कर शिलापट के माध्यम से करीब 14 लाख रुपए की इस योजना का शिलान्यास किया। बिरौल थाना क्षेत्र में विद्या की देवी हंस वाहिनी मां सरस्वती की पूजा अर्चना काफी धूमधाम से की गई। प्रखंड मुख्यालय में स्कूल, कॉलेज और विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा कई पंडाल बनाए गए और पूरा शहर भक्तिमय हुआ। इस मौके पर जागरण का भी आयोजन किया गया। क्योटी प्रखंड क्षेत्र के सरस्वती पूजा को लेकर जगह जगह निकाली गई कलश शोभा यात्रा। वहीं इस अवसर पर फुलकाही गांव के कलश शोभा यात्रा में कुल 151 कुमारी कन्याओं ने लिया भाग। क्योटी प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक संस्थानों के अलावा सार्वजनिक जगहों की पूजा पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की पूजा अर्चना काफी उत्सवी तथा भक्तिमय माहौल में की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां विधि व्यवस्था को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। क्योटी प्रखंड के पिंडारुच पंचायत मनरेगा के कड़ी अभियंता रमन कुमार चौधरी के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में शामिल हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत करीब 13,65,100 लागत से बनने वाले हर घर नल का जल आपूर्ति एवं वॉशिंग व टावर निर्माण कार्य का शिलान्यास संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर वार्ड सदस्य छेदी पासवान सहित कई लोग रहे मौजूद। क्योटी प्रखंड के मझीगामा पंचायत में डायरा के पूर्व चेयरमैन राजकिशोर यादव के पिता तथा ग्राम कचहरी मझीगामा के प्रथम सरपंच राम अवतार यादव का निधन पोस्तापुर स्थित आवास पर हो गया। वे पिछले कई माह से अस्वस्थ चल रहे थे, जो अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए। जाने माने नेता सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को एआईडीएसओ दरभंगा जिला के तत्वाधान में छात्र जनवादी अधिकार सप्ताह का शुरुआत मिलन चौक स्थित जिला कार्यालय से राहुल कुमार, आशीष कुमार सिंह, शमसे आलम एवं आशीष कुमार के संयुक्त नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के द्वारा सख्त धारा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 250 कंबल का गरीबों के बीच वितरण किया गया। बताइए क्या वितरण किए थे, कितने लोगों के बीच? आज 250 आदमियों के बीच में हमने कंबल वितरण किया है सतगारा दुर्गा स्थान इस मंदिर पे। नीतीश जी ने मानव श्रृंखला आज मनाया है और असली मानव श्रृंखला हमने यहाँ सतगारा के दुर्गा स्थान मंदिर पे मनाया है, जो गरीबों के अंदर हमने कंबल बांटने का काम किया है। नीतीश जी को ने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया ये लाइन लगाने में खर्च करते हैं, लेकिन समाज सेवा के लिए नीतीश जी नहीं है, न मोदी सरकार। जय कामेश्वर सिंह यशोधर लीक नारायण झा जय कामेश्वर सिंह यशोधर 26 जनवरी को विश्वविद्यालय अपने निजी दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जनवरी को दरभंगा पहुंचे और पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी और जदयू नेता अजय चौधरी के माता के निधन के बाद उनके पैतृक गांव पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं दूसरी तरफ जदयू नेता अजय चौधरी के पिता स्वर्गीय उमाकांत चौधरी और मुख्यमंत्री एक जमाने के मित्र माने जाते। इस दरमियान सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। बरामद हुआ।